डियर स्टूडेंट, वेलकम टू के ट्यूटोरियल। आज हम लोग टी रेशियो के बारे में जानेंगे। टी रेशियो में वैल्यू चार्ट के बारे में जानेंगे। जो टी रेशियो का वैल्यू चार्ट कैसे प्राप्त किया जाता है, टी रेशियो का वैल्यू चार्ट प्राप्त करने का तरीका, हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डिफरेंट एंगल इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, 90 डिग्री, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120, 135, 150, 180। तो आज हम लोग वैल्यू चार्ट के बारे में जानेंगे और इस वैल्यू को कैसे निकाल पाते हैं, हाउ टू फाइंड दिस वैल्यू। इस वैल्यू को आसानी से निकाल पाएंगे, बस आपको थोड़ा दो चार बात को ध्यान देना होगा अच्छा से, ताकि आप इस बात को अच्छे से समझ पाए। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग टी रेशियो के विभिन्न वैल्यूओं के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। ठीक, तो आप जो वैल्यू को चर्चा करेंगे तो इसमें याद रखना है 0/4, √1/4, √2/4, √3/4, √4/4, जिससे आप साइन का वैल्यू इजी वे में फाइंड कर पाएंगे। तो साइन का जो आप वैल्यू फाइंड करेंगे तो साइन का वैल्यू साइन 0/4 याद रखना है 0 होता है, 1 का स्क्वायर रूट 1, 4 का स्क्वायर रूट 2, तो 1/2। साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2। साइन 45 डिग्री 2 2 जा 4, तो 1 का स्क्वायर रूट 1 और 2 का स्क्वायर रूट √2। जैसे आप 3 का निकालेंगे स्क्वायर रूट तो डेसिमल में निकलेगा, इसीलिए √3/2, 4 4 जा 1, तो इसका स्क्वायर रूट होगा 1। तो इस प्रकार आप साइन का वैल्यू आसानी से निकाल पाते हैं। इसी प्रकार आप कॉस का भी वैल्यू ज्ञात कर सकते हो। कॉस का वैल्यू कैसे, तो इसका वैल्यू असेंडिंग ऑर्डर, तो कॉस का वैल्यू डिसेंडिंग ऑर्डर। जो साइन 90 का हुआ कॉस 0 का, जो साइन 60 का हुआ कॉस 30 का, जो साइन 45 का हुआ कॉस 45, जो साइन 30 का हुआ कॉस 60 का, जो साइन 0 का हुआ कॉस 0 का होता है। ठीक, इसी प्रकार आप tan का भी वैल्यू प्राप्त कर सकते हो। तो tan का वैल्यू आप कैसे ज्ञात कर पाओगे, इसके लिए आप पहले जान चुके हैं tan थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। कभी आप ऐसा भी बात जाने होंगे जो tan का रेसिप्रोकल कॉट होता है, तो कॉट थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और यह भी आप जान चुके हैं नंबर अपॉन 0 इक्वल टू इनफाइनाइट होता है। और याद रखना दूसरी बात, 0 अपॉन नंबर में आप 1 2 से लेकर इनफाइनाइट, निगेटिव पॉजिटिव कोई भी नंबर, तो यहाँ पे आपको यह 0 होता है। ठीक, नेक्स्ट बात को जानेंगे, द रेसिप्रोकल ऑफ 0। इसका मतलब है 0 का उल्टा क्या होता है। तो याद रखना है 0 का उल्टा, द रेसिप्रोकल ऑफ 0, द रेसिप्रोकल ऑफ 0। तो 0 का उल्टा याद रखना इनफाइनाइट होता है। और तीसरी बात आप याद रखेंगे द रेसिप्रोकल ऑफ इनफाइनाइट, द रेसिप्रोकल ऑफ इनफाइनाइट। तो द रेसिप्रोकल ऑफ इनफाइनाइट क्या होता है, तो याद रखना है 0 होता है। तो यहाँ पे देखो tan इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, साइन अपॉन कॉस 0/1। तो यहाँ पे 0 अपॉन नंबर तो 0 होगा, तो यहाँ पे आप आसानी से लिख पाओगे 0 अपॉन नंबर तो 0। अब आप इसे काट के लिखेंगे 1/2, √3/2, 2 2 कटेगा तो 1/√3। उसके बाद आप अगला वैल्यू लिखना चाहेंगे, तो यहाँ पे देखो 1/√2, 1/√2 काटोगे तो 1, √3/2, 1/2, 2 2 कटेगा तो √3। अब आ गया नंबर अपॉन 0 इनफाइनाइट। हम लोग जान चुके हैं जो साइन का इनवर्स कॉसेक होता है, कॉस का इनवर्स सेक होता है और tan का इनवर्स कॉस होता है। तो यहाँ पे आप ध्यान रखोगे द इनवर्स ऑफ साइन, द इनवर्स ऑफ साइन इज कॉसेक। साइन का इनवर्स कॉसेक होता है और द इनवर्स ऑफ कॉसेक
द इनवर्स ऑफ कॉसेक इज साइन, और द इनवर्स ऑफ टेन इज कॉट। तो टेन का इनवर्स कॉट होता है, साइन का इनवर्स कॉसेक होता है, और याद रखना कॉसेक का इनवर्स साइन होता है, तो कॉस का इनवर्स सेक होगा, सेक का इनवर्स कॉस होगा, कॉट का इनवर्स टेन होगा। तो यह इनवर्स आप जान चुके। तो साइन का इनवर्स होता है, आप कॉसेक का वैल्यू आसानी से फाइंड कर पाओगे। तो 0 का उल्टा इनफाइनाइट, 1/2 का उल्टा 2, 1/√2 का उल्टा √2, √3/2 का उल्टा 2/√3, 1 का उल्टा 1। यहाँ पे आप कॉसेक का वैल्यू प्राप्त कर लिए। कॉसेक 0 डिग्री अनडिफाइंड, कॉसेक 30 डिग्री 2, कॉसेक 45 डिग्री √2, कॉसेक 60 डिग्री 2/√3, कॉसेक 90 डिग्री 1। इसी प्रकार आप सेक का भी वैल्यू फाइंड कर पाओगे। तो कॉस का उल्टा सेक, 1 का अपोन उल्टा 1, √3/2 का उल्टा 2/√3, 1/√2 का उल्टा √2, 1/2 का उल्टा 2, 0 का उल्टा इनवर्स अनडिफाइंड। अब यहाँ पे आप 10 का भी रेसिप्रोकल लिख सकते हो कॉट। तो याद रखना 0 का उल्टा अनडिफाइंड, 1/√3 का उल्टा √3, 1 का उल्टा 1, √3 का उल्टा 1/√3, और अनडिफाइंड का उल्टा 0, जिससे आप 0 से लेकर 90 डिग्री का वैल्यू आसानी से निकाल पाते हैं। और यहाँ पे आप एक सिंपली बात ध्यान दोगे, नंबर अपॉन 0 बट्टा में बम सब खत्म, जिसका वैल्यू इनफाइनाइट होता है। तो नंबर अपॉन 0 रहे तो आप अनडिफाइंड लिख सकते हो, और 0 अपॉन कोई नंबर रहे तो वह 0 होता है। और दूसरी बात याद रखना, 0 का रेसिप्रोकल अनडिफाइंड, और अनडिफाइंड का रेसिप्रोकल 0 होता है। और साइन का इनवर्स कॉसेक, कॉसेक का इनवर्स साइन, और टेन का इनवर्स कॉट, कॉट का इनवर्स टेन, कॉस का इनवर्स सेक, सेक का इनवर्स कॉसेक। इस प्रकार आप 0 से 90 तक का वैल्यू याद कर सकते हो। अब हम लोग आगे की ओर आगे वैल्यू कैसे याद कर पाएंगे, तो इसके लिए आपको एक वैल्यू चार्ट की आवश्यकता होगा, जिसके बारे में इसके बाद हम चर्चा करते हैं। यह वैल्यू चार्ट क्या है, यहाँ पे देखो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जब परपेंडिकुलरली कटता है तो वह क्वाड्रेंट्स का निर्माण करता है, जिससे 4 क्वाड्रेंट्स प्राप्त होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट प्राप्त होता है। आप इसकी सहायता से यह बता सकते हो कि किस क्वाड्रेंट में किसका वैल्यू पॉजिटिव होगा और किस किस का वैल्यू निगेटिव होगा। तो इसके लिए आप ध्यान रखोगे 0 से 90 के लिए ऑल पॉजिटिव होता है, मतलब सभी का मान पॉजिटिव होगा। टी रेशियो 6 होता है, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट। इस 6 का वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से 90 डिग्री के बीच में पॉजिटिव होगा। उसके बाद यहाँ पे आप जानोगे ऑल स्टूडेंट, स्टूडेंट का मतलब साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव होगा सेकंड क्वाड्रेंट में, रेस्ट निगेटिव होगा, बाकी का वैल्यू निगेटिव होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में आप याद रखोगे टेक कॉफी, तो टेन एंड कॉट पॉजिटिव होगा, रेस्ट निगेटिव होगा। और यहाँ पे याद रखना है कॉस एंड सेक पॉजिटिव होगा और रेस्ट का वैल्यू निगेटिव होगा। तो कॉस सेक पॉजिटिव, रेस्ट निगेटिव। तो इस आधार पे हम लोग पता कर पाए जो साइन और कोसेक का वैल्यू 0 से लेकर 180 तक के लिए पॉजिटिव होता है, कॉस का वैल्यू 0 से 90 के लिए पॉजिटिव होता है और बाकी के लिए निगेटिव होता है। सेक का भी वही होगा, टेन का वैल्यू 0 से 90 के लिए पॉजिटिव और उससे आगे के लिए 180 तक के लिए निगेटिव होता है। तो यहाँ पे हम जान पाए फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 to 90 ऑल वैल्यू आर पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में 90 to 180 साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव, रेस्ट निगेटिव, 180 to 270 यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में 10 और कॉट का वैल्यू पॉजिटिव होगा, रेस्ट का निगेटिव होगा, और 270 to 360 कॉस एंड सेक आर पॉजिटिव, रेस्ट निगेटिव होता है। तो इसकी सहायता से हम लोग आगे का वैल्यू निकाल पाएंगे। तो आप देखो ऐसे, जैसे यहाँ पे आपको 0 से लेकर 90 तक में असेंडिंग ऑर्डर है, तो 90 के बाद आप 60
60 से आप इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दो। जो साइन 60 का वैल्यू होगा वही साइन 120 का वैल्यू होगा। और याद रखना साइन और कोसेक पॉजिटिव होगा, रेस्ट निगेटिव होगा। तो यहाँ पे जो साइन 60 वही साइन 120 √3/2, जो साइन 45 वह साइन 135, जो साइन 30 वह 150, जो साइन 0 वह साइन 180। इसी प्रकार आप कोसेक का भी वैल्यू निकाल सकते हो। जो कोसेक 60 वही होगा कोसेक 120, जो कोसेक 45 वही होगा कोसेक क्या 45 135, जो कोसेक 30 वही होगा कोसेक 140 50, और जो कोसेक 0 डिग्री वही होगा कोसेक 180। तो इस प्रकार आप जान पाए 0 से लेकर 180 तक के लिए साइन एंड कोसेक का वैल्यू पॉजिटिव होता है और 0 to 90 के लिए ऑल पॉजिटिव होता है। अब यहाँ पे हम लोग कॉस का वैल्यू निकालेंगे। तो कॉस, टेन, कोसेक, सेक सब निगेटिव होता है। अब ये बोले हैं रेस्ट निगेटिव, तो इस केस में आप 60 जो कॉस 60 का वैल्यू होगा वह निगेटिव, वह निगेटिव, वह निगेटिव, वह निगेटिव, जिससे आप पता कर पाते हैं वैल्यू। कॉस सेक का आप निकालिएगा माइनस 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 √2/3 -1, तो जिससे आप कॉस और सेक का वैल्यू निकाल पाए। अब बचा टेन का, तो जो वैल्यू इसका निगेटिव होगा वही वैल्यू उसका भी निगेटिव होगा। इसी प्रकार आप लिख सकते हैं, यहाँ पे भी इसी प्रकार लिख सकते हो -1 -√3 -∞, जिससे आप 0 से 180 तक के वैल्यू को आसानी से याद कर पाएंगे। इसे आप अच्छे से छापे, बार बार रिवाइज करें, जिससे आपको 180 तक के वैल्यू के बारे में विशेष रूप से जानकारी प्राप्त हो चुका है। अब हम लोग किसी भी वैल्यू के लिए किसी का भी वैल्यू कैसे निकाल पाते हैं इसकी चर्चा करेंगे। इसके लिए आपको कुछ फार्मूला, विशेष फार्मूला पर ध्यान देना होगा, और यही ऑल स्टूडेंट टेक कॉपी की सहायता से अब कोई भी वैल्यू आप निकाल पाओगे। लिखिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। अब धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रहे हैं, जिससे आपको यह सब समझने में कोई तकलीफ ना हो, जिससे कोई बात आपको समझ में कठिनाई ना महसूस हो, आप इसे आसानी से समझ पाओगे और कोई भी वैल्यू को आप निकाल पाओगे। 0 से 90 तक के लिए आप याद कैसे कर पाओगे, इस बात को भी हम लोग ध्यान से देखना चाहते हैं, जो आखिर इस बात को कैसे याद किया जा सके, ताकि वैल्यू चार्ट को आसानी से समझा जा सके और वह समझने में कठिनाई महसूस ना हो। और इस वैल्यू चार्ट को आप जहाँ तक हो, जैसे भी हो, जितना ज़्यादा हो अभ्यास कीजिए। ज़्यादा अभ्यास करने से ही आप इस वैल्यू चार्ट को आसानी से बना पाओगे। किसी भी वैल्यू, किसी भी मान और किसी भी कारक के लिए आप आसानी से इस वैल्यू चार्ट को बनाने में सक्षम हो सकते हो। आप जब अच्छा बनने की सपना देखते हैं तो सपना देखना अच्छी बात है, उसे साकार करना और अच्छी बात है, और उस साकार के लिए आपको कर्म करना होगा, मेहनत करना होगा, जिससे आप आसानी से हर कार्य को कर पाएंगे। जैसे आप साइन 0 डिग्री का वैल्यू अभी निकालें, साइन 60 डिग्री का वैल्यू निकालें, जैसे साइन 45 का वैल्यू निकाले, जैसे साइन 60 का वैल्यू निकाले, जैसे साइन 90 का वैल्यू निकाले। तो यह कंप्लीट एंगल की सहायता से याद रखना है, जब दो एंगल का योग 90 डिग्री हो, इफ सम ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री, देन बोथ आर कंप्लीट एंगल। दोनों क्या होता है? कंप्लीमेंट्री एंगल होता है। यह कंप्लीमेंट्री एंगल क्या है? तो याद रखना है, साइन का कंप्लीमेंट कॉस होता है, कॉस का कंप्लीमेंट साइन होगा। इसी प्रकार सेक का कंप्लीमेंट कोसेक होगा, कोसेक का कंप्लीमेंट सेक होता है। टेन का कंप्लीमेंट कॉट होता है, कॉट का कंप्लीमेंट टेन होगा। इस प्रकार आप बता सकते हो साइन 0 डिग्री जिसका वैल्यू होगा
वह cos 90 डिग्री के बराबर होगा। sin 30 डिग्री का जो वैल्यू होगा वह आप बता सकते हो cos 60 डिग्री का वैल्यू के बराबर होगा। जो sin 45 डिग्री cos 45 डिग्री, जो sin 60 डिग्री cos 30 डिग्री, जो sin 90 डिग्री cos 0 डिग्री। इसकी सहायता से आप अगर एक वैल्यू याद रखते हैं तो वैल्यू चार्ट को आप आसानी से याद कर पाओगे। sin 0 का वैल्यू 0 होता है, इसीलिए cos 90 का भी वैल्यू 0 होगा। sin 30 डिग्री का वैल्यू हाफ होता है, इसीलिए cos 60 का भी वैल्यू हाफ होगा। sin 45 का वैल्यू 1/√2 होता है, इसीलिए cos 5 का भी वैल्यू 1/√2 होगा। sin 60 का वैल्यू √3/2 होता है, तो cos 30 का भी वैल्यू यही होगा। sin 90 का वैल्यू 0 होता है, तो cos 90 का भी वैल्यू 0 होगा। इसकी सहायता से आप sin का वैल्यू 0 to 90, cos का वैल्यू 0 to 90 याद रख सकते हैं। अब जो tan 0 डिग्री का वैल्यू होगा वह cot 90 का वैल्यू होगा। जो tan 30 डिग्री का वैल्यू होगा वह cot 60 डिग्री का वैल्यू होगा। जो tan 45 का वैल्यू होगा वही cot 45 का वैल्यू होगा। जो tan 90 का वैल्यू होगा वही cot 0 डिग्री का वैल्यू होगा। और इसकी सहायता से आप tan 0 to 90, cot 0 to 90 याद रख सकते हैं। tan 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, tan 30 का वैल्यू 1/√3 होता है, tan 45 का वैल्यू 1 होता है, tan 90 का वैल्यू अनडिफाइंड होता है। तो इसकी सहायता से आप tan का भी और cot का भी 0 to 90 याद रख सकते हैं। इसी प्रकार आप कह सकते हो sec 0 डिग्री का वैल्यू cosec 90 के बराबर होगा। sec 30 का वैल्यू cosec 60 के बराबर होगा। sec 45 का वैल्यू cosec 45 के बराबर होगा। sec 60 का वैल्यू cosec 30 के बराबर होगा। sec 90 का वैल्यू cosec 0 के बराबर होगा। इसकी सहायता से आप 0 to 90 sec का और cosec का भी याद रख सकते हो। sec 0 डिग्री का वैल्यू तभी पढ़े, cos का इनवर्स sec होता है, तो जो cos 0 का वैल्यू होगा वही यहाँ पे होगा। तो हम लोग जान चुके हैं, सॉरी एक मिस्टेक है, जो sin 90 का होगा वो cos 0 का होता है और sin 90 का वैल्यू 1 होता है। मिस्टेक बस लिख दिए, इसे आप सही कर डालो। यहाँ पे sec 0 cosec 90 1 होता है, sec 30 cosec 60 2/√3 होता है, sec 45 √2 होता है, sec 60 तो 2 होता है और sec 90 तो अनडिफाइंड होता है। इसकी सहायता से 0 to 90 आप वैल्यू चार्ट की सहायता से आप याद कर सकते हो। अब आपको कोई पूछेगा जैसे sin 18 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो आप बिना बनाए या ना बना पाए तो आप जरूर बता सकते हो cos 72 डिग्री के बराबर हो। जैसे कोई पूछ दे sin 15 का वैल्यू क्या होगा, तो आप बता सकते हो cos 75 के बराबर होगा। मतलब आप 90 में से उतना एंगल को घटा पा रहे होते हो और इसकी सहायता से एंगल को आप आसानी से निकाल पाते हो। तो 0 to 90 आप आसानी से याद कर पाओगे, निश्चित तौर पे आप याद कर पाओगे। जैसे मान लो आप sin 15 डिग्री का कोई वैल्यू पूछे तो बिना बताए बता सकते हो cos 75 के बराबर होगा। cos 15 का बोले तो sin 75 के बराबर होगा। जैसे कोई पूछे tan 15 का वैल्यू क्या होगा, तो cos 75 के बराबर होगा। tan 75 का वैल्यू क्या होगा, तो cos 15 के बराबर होगा। इसकी सहायता से आप वैल्यू चार्ट में यह बता सकते हो किसका वैल्यू किसके बराबर होगा, कंप्लीमेंट्री एंगल की सहायता से। तो sin 15 डिग्री का वैल्यू होता है आपको √3 - 1/2√2। जैसे cos 15 डिग्री का वैल्यू होता है √3/1 + 2√2। sin का tan का तो 2 - √3, cot tan का तो 2 + √3। इसको आप बना भी पाओगे, तो इसके लिए आपको फॉर्मूला याद रखना होगा बेसिक। जैसे आप sin a + b का फॉर्मूला याद रखो, sin a माइनस फॉर्मूला, cos a + b का फॉर्मूला और cos a - b का फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूला को आप इजी वे में याद कर पाओगे। बस आपको थोड़ा ध्यान देना है। साइन मिलजुल कर रहना पसंद करता है, कॉस अकेला अकेला रहना पसंद करता है। इसका भावार्थ यह हुआ कि साइन मिलजुल कर रहेगा, मतलब साइन कॉस के साथ भी रह सकता है, कॉस साइन के साथ भी रह सकता है।
तो साइन मिलजुल कर रहना पसंद करता है। दूसरी बात याद रखना, साइन झूठ नहीं बोलता है, जिसकी सहायता से आप साइन का फॉर्मूला बना सकते हो। तो जैसे साइन किसके साथ मिलजुल कर रह सकता है, तो कॉस के साथ। तो आप लिख पाओगे साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। प्लस है तो प्लस में, जैसे आप साइन का इसका लिखोगे, माइनस है तो माइनस में, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। लेकिन अभी बताएं, कॉस जाएगा पूरब, बोलेगा पश्चिम, पश्चिम जाएगा तो बोलेगा पूरब। इसकी सहायता से आप यह बता सकते हो कॉस झूठ भी बोलता है और कॉस अकेला रहना पसंद करता है। तो इसकी फॉर्मूला आप याद रख पाओगे, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। और यहाँ पे कॉस माइनस में, मतलब यह जा रहा है पूरब, बोलेगा पश्चिम, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। इसकी सहायता से ये फॉर्मूला आप याद कर पाओगे, tan 15 tan 45 या जो वैल्यू निकालना हो इसकी सहायता से आप निकाल पाओगे। इसी प्रकार आप tan a प्लस बी का भी फॉर्मूला याद रख सकते हो। tan a प्लस बी का फॉर्मूला होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। तो इस फॉर्मूला को यह भी कर सकते हो जिसको इससे डिवाइड करके बनाए, साइन a प्लस बी अपॉन कॉस a प्लस बी। दूसरा, इस फॉर्मूला को आप इस बेस पर भी याद रख सकते हो, tan a माइनस tan b को आप क्या लिख सकते हो, तो tan a माइनस tan b अपॉन 1 अपॉन tan a प्लस tan b। तो tan a प्लस b का फॉर्मूला इस बेस पे याद कर सकते हो। इसी बेस पे आप याद रख सकते हो cot a प्लस b का फॉर्मूला, तो cot a इंटू cot b माइनस 1 अपॉन cot a प्लस में cot b। जैसे इसी बेस पे आप याद कर पाओगे cot a माइनस cot b का फॉर्मूला, तो cot a इंटू cot b प्लस 1 अपॉन cot b माइनस cot a। तो इस आधार पे आप सिंपली जैसे 15, 75, 22 या 22.5, 45.5 जैसा भी वैल्यू निकालना हो आप इस पर आप वैल्यू निकाल सकते हैं। सब मल्टीपल वैल्यू कैन बी इजीली फाइंड विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला। सो इस फार्मूला को आप बार बार रिवाइज करें और याद करने की चेष्टा करें। इससे इस फार्मूला पे कमांड पाया जा सकता है और यह कमांड आपको मजबूती की ओर ले जा सकता है। इसीलिए आप बार बार अभ्यास करें और इस बात को जानने की चेष्टा करें, यह फार्मूला आपको वैल्यू चार्ट के हर वैल्यू के करीब तक ले जा सकता है और हर वैल्यू को आप मजाक में आसानी से निकाल पाएंगे। जैसे साइन ए प्लस बी कॉस ए प्लस बी अभी बोले हैं, साइन मिलजुल कर रहना पसंद करता है, साइन झूठ नहीं बोलता है, कॉस झूठ भी बोलता है और अकेला रहना पसंद। तो इसकी सहायता से आप यह भी फॉर्मूला प्राप्त कर सकते हो। साइन 2a का फॉर्मूला होता है 2 साइन ए इंटू कॉस ए, या इसका एक फॉर्मूला होता है आपको 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। इसकी सहायता से 60 डिग्री, 22 डिग्री, 72 डिग्री, 37 डिग्री ऐसा वैल्यू आसानी से निकाल पाओगे। जैसे cos 2a का फॉर्मूला क्या होता है, तो cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, या आप इसको 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1, या आप इसे 2 cos 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। याद रखना है यह फॉर्मूला आपको कैलकुलस में सबसे ज़्यादा हेल्प करता है। यह कैलकुलस का प्राण माना जाता है, जिसे हम लोग हुलुकवा फॉर्मूला के नाम से जानते हैं। इसका एक फॉर्मूला और होता है 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। आप इसे भी याद रख सकते हो, tan 2a को आप क्या कर सकते हो, तो 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर ए। इसी प्रकार याद रख सकते हो cot 2a को, तो cot स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन 2 cot a। तो इस प्रकार यह फॉर्मूला बेसिकली रूप से याद कर सकते हैं और इस आधार पे सिंपल से सिंपल सवाल को आसानी से बना पाएंगे। जैसे यहाँ से इस फॉर्मूला पे बहुत सारा फॉर्मूला आधारित होता है। 2 cos स्क्वायर ए को 1 प्लस cos ए भी लिख सकते हो आप, और यहीं से cos स्क्वायर ए को आप 1 प्लस cos ए अपॉन 2 भी लिख सकते हो, और cos ए को आप √1 प्लस cos ए अपॉन 2 लिख सकते हो। तो इस आधार पे आप इस फॉर्मूला को जनरेट कर सकते हैं। जो एंगल यहाँ होगा उस एंगल का डबल होता है। ठीक,
इसी प्रकार 2 sin स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हो, तो 1 माइनस कॉस 2a लिख सकते हो। और साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हो, तो 1 माइनस कॉस 2a अपॉन 2 होता है। और साइन ए को आप क्या लिख सकते हो, रूट अंडर 1 माइनस कॉस 2a अपॉन 2 होता है। इस फार्मूला की सहायता से हम लोग छोटे से छोटे वैल्यू को टी रेशियो में आसानी से निकाल पाएंगे और यह निकालना भी आसान हो जाएगा और ताकि सवाल बनाने में भी बहुत मदद मिलेगा। इसीलिए इस फार्मूला को निश्चित तौर पे साफ साफ अच्छा से दिखे तो बार बार रिवाइज करें, बार बार जानने की चेष्टा करें, जिससे छोटे से छोटे वैल्यू को आसानी से फाइंड कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम लोग कुछ वैल्यू को भी देखेंगे। इससे पहले एक और हम लोग जानते हैं क्वाड्रेंट्स रूल के बारे में। इसकी सहायता से आप छोटे से छोटे वैल्यू को याद कर सकते हो या बना पाओगे। 0 to 90 अगर याद है तो आप हर वैल्यू को बना पाते हो। इस वैल्यू को जानने से पहले आप दो चार वैल्यू को भी याद रख लें, जैसे साइन माइनस थीटा, फॉर एग्जाम्पल साइन माइनस थीटा। तो अभी जाने हैं साइन और कॉसेक, टेन एंड कॉट झूठ नहीं बोलता है, लेकिन कॉस और सेक बहुत झूठ बोलता है। उसे आप कुछ देंगे रखने के लिए, बोलेंगे बउआ यह चीज कहाँ रखे हो, बोलेगा यहाँ है ही नहीं, मतलब उसे वह खा जाता है। तो साइन माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा, सेक माइनस थीटा, कॉट माइनस थीटा एंड टेन माइनस थीटा। तो इस आधार पे आप साइन माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा, सेक माइनस थीटा, कोसेक माइनस थीटा, टेन माइनस थीटा और कॉट माइनस थीटा को आप लिख सकते हो। इस आधार पे यह जान सकते हो कि यहाँ पे साइन और कोसेक झूठ नहीं बोलता है, लेकिन कॉस और सेक झूठ बोलता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फॉर्मूला, तो साइन माइनस थीटा तो माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा तो कॉस थीटा, सेक माइनस थीटा तो माइनस सेक थीटा। इसका भावार्थ दिया हुआ, जो कॉस और सेक झूठ बोलता है, कॉस और सेक माइनस खा जाता है, लेकिन साइन कोसेक टेन कॉट माइनस नहीं खाता है। तो यहाँ पे माइनस कोसेक थीटा, यहाँ पे माइनस टेन थीटा और यहाँ पे माइनस कॉट थीटा। इस आधार से आप कोई भी निगेटिव वैल्यू को आप निकाल सकते हो, जब साइन का एंगल, कॉस का एंगल, सेक का एंगल, कोसेक का एंगल, कॉट का एंगल या टेन का एंगल रहे। तो इस आधार पे एक आप और बात भी बता सकते हो, साइन एन पाई कभी भी बोले तो उसका वैल्यू 0 होता है, वेयर एन इक्वल टू इंटीजर। एन का वैल्यू क्या होना चाहिए, तो इंटीजर होता है। एक दूसरी बात याद रखना, टेन एन पाई बोले तो उसका भी वैल्यू 0 होता है, एन इक्वल टू इंटीजर, जिससे आप आसानी से बता पाओगे साइन एन पाई इक्वल टू 0 होता है, टेन एन पाई इक्वल टू 0 होता है। इसी आधार पे आप बता सकते हो cos n पाई इक्वल टू -1, वेयर n इक्वल टू, n बिलोंग्स टू 1, 3, 5, 7, n इक्वल टू ऑड नंबर आप बता सकते हो। ऑड नंबर के केस में यह निगेटिव वैल्यू होता है और इवन नंबर के केस में यह पॉजिटिव वैल्यू होता है। तो यहाँ पे आप बता सकते हो वेयर n बिलोंग्स टू 2, 4, 6, 8 डॉट n इक्वल टू इवन नंबर। इसकी सहायता से आप टी रेशियो के स्मॉलेस्ट वैल्यू को या कैपिटलेस्ट वैल्यू को आप आसानी से ज्ञात कर पाओगे। बड़े से बड़े मान, छोटे से छोटे मान को इस वैल्यू की सहायता से आप आसानी से ज्ञात कर पाओगे। इसीलिए इस फॉर्मूला को निश्चित तौर पे बार बार रिवाइज करना है। अब हम लोग नेक्स्ट बात, आज के लास्ट बात की ओर जा रहे हैं, जिसे आप रिवाइज करें, फिर इससे आगे अगले क्लास में विभिन्न बातों पर विचार एवं तर्क किया जाएगा। क्वाड्रेंट्स, जिसमें आप यह जानते हो फर्स्ट क्वाड्रेंट है ये, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और यह आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। और यहाँ पे आप एक विशेष बातों को याद करने के लिए विशेष नियम को याद रखते हैं
ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी। इसकी सहायता से आप यह कह सकते हो कि इसमें ऑल पॉजिटिव होगा। इसका मतलब यह हुआ 0 to 90 डिग्री में सभी वैल्यू पॉजिटिव होता है, टी रेशियो का सभी वैल्यू पॉजिटिव होता है। 90 to 120 आप बता सकते हो जो साइन एंड कोसेक का वैल्यू पॉजिटिव होगा, रेस्ट निगेटिव होगा। साइन एंड कोसेक पॉजिटिव, रेस्ट निगेटिव। रेस्ट का मतलब बाकी बचा 4। थर्ड क्वाड्रेंट में 180 to 270 यहाँ पे क्या होगा तो टेन एंड कॉट का वैल्यू पॉजिटिव होगा, रेस्ट का वैल्यू निगेटिव होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में आप याद रखोगे कॉस एंड सेक का वैल्यू पॉजिटिव होता है, रेस्ट का निगेटिव होता है। तो यहाँ से यह जान पाए जो 0 to 180 के लिए साइन एंड कोसेक पॉजिटिव होगा, 0 to 90, 180 to 270 टेन एंड कॉट पॉजिटिव होगा, 0 to 90, 0 to 270। यहाँ से आप कह सकते हो कि यहाँ पे कॉस और सेक का वैल्यू पॉजिटिव होगा, रेस्ट निगेटिव होगा। तो यहाँ से आप कोई भी वैल्यू निकाल पाओगे। 90 डिग्री को आप लिख सकते हो पाई अपॉन 2, क्योंकि पाई इक्वल टू 180 डिग्री होता है। पाई इज ऑल्सो फाउंड इन रेडियन एंड 180 इज ऑल्सो फाउंड इन डिग्री। यहाँ से आप पाई इक्वल टू 180 डिग्री लिख पाए। 180 डिग्री को आप क्या लिख पाओगे, पाई। 270 को आप क्या लिख पाओगे तो 3 पाई अपॉन 2, और 360 को क्या लिखते हैं तो 2 पाई। तो इस आधार पे यह बता सकते हो जो अगर हम कोई वैल्यू निकालें नोटेड पॉइंट में, तो यहाँ पे नोटेड पॉइंट में आप कहोगे हॉरिजॉन्टल वैल्यू डज नॉट चेंज बट वर्टिकल वैल्यू चेंजेज। हॉरिजॉन्टल वैल्यू डज नॉट चेंज बट वर्टिकल वैल्यू चेंजेज। यहाँ से आप हुलिया चेंज फॉर्मूला की सहायता से आप इसका हुलिया चेंज कर पाओगे। आप बेसिक रूप से 0 to 90 डिग्री के लिए आप यह जानते हो साइन 90 माइनस थीटा, तो आप बता सकते हो कॉस थीटा। मतलब यहाँ पे देखो साइन के लिए कंप्लीमेंट, मतलब साइन का कंप्लीमेंट कॉस, कॉस का कंप्लीमेंट साइन, सेक का कोसेक, कोसेक का सेक होता है, टेन का कॉट और कॉट का टेन होता है। तो इस आधार पे आप बेसिकली साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा या कॉस 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पे आप साइन थीटा लगाओगे। लेकिन यहाँ पे आप आंख उनके सब वैल्यू पॉजिटिव लिख रहे हैं, इसलिए क्योंकि आप यहाँ जानते हो ऑल पॉजिटिव होगा। और यह भी जाना जो 90 डिग्री और 270 पे क्या होता है वैल्यू चेंज होता है। अगर साइन रहे तो कॉस होगा, कॉस रहे तो साइन होता है। लेकिन 180 और 360 पे नहीं चेंज होगा, साइन का साइन ही, कॉस का कॉस ही, टेन का टेन ही होता है। बट साइन को आप देखते हुए साइन का चेंजिंग कर सकते हैं। यहाँ पे टेन 90 माइनस थीटा तो कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा तो क्या होगा टेन थीटा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा तो कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा सेक थीटा, सेक 90 माइनस थीटा तो आप बता सकते हो कोसेक थीटा होता है। तो इस आधार पे आप जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में विचार कर रहे हैं तब आप जाने 90 डिग्री और 270 पे होलिया चेंज होता है, लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल वैल्यू पॉजिटिव होता है, इसीलिए आप पॉजिटिव लिखें। यहीं पे अगर आपको होता साइन 90 प्लस थीटा तब आप क्या लिख पा रहे होते, तो यहाँ पे जैसे साइन 90 प्लस थीटा होता तो आप कॉस तो लिखते क्योंकि होलिया तो चेंज होगा, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट घर किसका साइन का तो पॉजिटिव होगा। कोसेक 90 प्लस थीटा तो क्या होगा कोसेक 90 प्लस थीटा तो साइन थीटा, कोसेक 90 प्लस थीटा साइन या सेक तो सेक थीटा। और यहाँ पे पूछेंगे कॉस 90 प्लस थीटा तो अब आ गया घर किसका साइन और कोसेक का था, इसीलिए पॉजिटिव रेस्ट निगेटिव। तो कॉस का तो हुलिया चेंज होगा ही सेक थीटा, लेकिन निगेटिव होगा। सेक 90 प्लस थीटा तो माइनस में कॉस थीटा,
tan 90 प्लस थीटा, तो यहाँ पे हुलिया चेंज तो होगा ही, लेकिन साइन भी चेंज होगा क्योंकि घर साइन और कोसेक का है, तो बाकी के लिए निगेटिव होगा, तो माइनस कॉट थीटा। कॉट 90 प्लस थीटा तो क्या हो जाएगा आपको माइनस में tan थीटा। इसकी सहायता से आप 90 डिग्री के लिए या 270 के लिए माइनस में या प्लस में विचार कर सकते हो। 270 माइनस थीटा आप समझ जाएंगे जो यह विचार थर्ड क्वाड्रेंट का चल रहा है। जैसे यहीं पे अगर होता 180 प्लस थीटा आप समझ जाते विचार थर्ड क्वाड्रेंट में हो रहा है। जैसे यहीं पे बोलेंगे 360 माइनस थीटा तो विचार फोर्थ क्वाड्रेंट में हो रहा है। यहीं पे बोलेंगे 270 प्लस थीटा तो विचार फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी निगेटिव होगा। 360 के लिए उलिया चेंज नहीं होगा, 270 के लिए उलिया चेंज होता है। जैसे आप विचार किए 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट का चर्चा चल रहा है, या आप बोले 360 प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट का चर्चा है। जैसे आप 90 प्लस थीटा बोले तो यह सेकंड का चल रहा है, 180 माइनस थीटा बोले तो सेकंड का चल रहा है। इस आधार पे हर वैल्यू के लिए आप आगे की ओर से पीछे की ओर से विचार कर सकते हैं। तो जिस प्रकार हम 90 डिग्री के लिए बताएं हुलिया चेंज होता है, इसी प्रकार 180 के लिए भी एक बता देते हैं। फिर आप लोग 270 और 360 के लिए आप घर से तैयार करके रखना है। फिर हम लोग अगले वीडियो में अगले बातों पर विचार करेंगे, जिससे विभिन्न प्रकार के बातों पर मजबूती लाया जा सके। यह मजबूती आपको स्ट्रांग बनाएगा और वैल्यू चार्ट विशेषज्ञ आप बन पाएंगे। ठीक, जैसे यहाँ पे हम लिखते हैं 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा, तो यहाँ पे विचार हो रहा है हॉरिजॉन्टल वैल्यू का। तो हॉरिजॉन्टल वैल्यू डज नॉट चेंज बट वर्टिकल वैल्यू चेंजेस। तो इस आधार पे साइन 180 प्लस थीटा को आप देखो, यहाँ पे साइन है तो साइन ही होगा, उलिया चेंज नहीं होगा। लेकिन आप यह बताओगे तो घर आप tan cot का शुरू हो गया, तो यहाँ पे तो साइन कोसेक कॉसेक सब निगेटिव होगा, तो साइन निगेटिव होगा। जैसे यहीं पे होता कोसेक 180 प्लस थीटा तो आप कोसेक थीटा ही लिखोगे, लेकिन निगेटिव में। जैसे सेक 180 प्लस थीटा होता तो आप यहाँ पे माइनस में सेक थीटा। जैसे आपको कॉस 180 प्लस थीटा होता तो यहाँ पे आप कॉस थीटा लिखते। इसी आधार पे आप tan 180 प्लस थीटा होता तो आप tan थीटा तो लिखोगे, लेकिन यहाँ पे आप ध्यान दोगे घर किसका tan और कॉट का, तो यहाँ पे इसका वैल्यू पॉजिटिव होगा। तो इस आधार पे आप tan और कॉट को पॉजिटिव रेस्ट निगेटिव होगा। साइन के साथ भी ध्यान देना है। जैसे यहीं पे आपको होता है साइन 180 माइनस थीटा या कॉस 180 माइनस थीटा, या आपको tan 180 माइनस थीटा, या आपको कोसेक 180 माइनस थीटा, या आपको सेक 180 माइनस थीटा। तो इस आधार पे आप यह कह सकते हो कि यह विचार हॉरिजॉन्टल वैल्यू और वर्टिकल वैल्यू के इर्द गिर्द घूम रहा है, और यहाँ पे आप 180 माइनस थीटा सोचते ही विचार में आएगा जो सेकंड क्वाड्रेंट की चर्चा है। सेकंड साइन और कोसेक का घर होता है। अभी बताएं हॉरिजॉन्टल वैल्यू 180 360 के लिए नहीं चेंज होगा, साइन का साइन कॉस का कॉस टेन का टेन होता है। बात वर्टिकल वैल्यू चेंजेज देन 92 270 के लिए वैल्यू चेंज होगा। तो साइन का यहाँ पे आप क्या लिखोगे साइन थीटा, कॉस का कॉस थीटा बट साइन चेंजेज, यहाँ पे टेन का टेन थीटा बट साइन चेंजेज, कोसेक का कोसेक थीटा डज नॉट साइन चेंज बिकॉज साइन एंड कोसेक हैज दिस हाउस। यहाँ पे माइनस सेक थीटा और या माइनस कॉट थीटा। तो इस आधार पे हम लोग किसी भी प्रकार के वैल्यू को आसानी से निकाल पाएंगे। तो इसी आधार पे आपको 270 और 360 के लिए सोच के तैयार करके लाना है। नेक्स्ट बात को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में विचार करेंगे। इस आधार पे हम लोग एक दो वैल्यू को देख लेते हैं, फिर तब तक के लिए नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट बातों पर विचार किया जाएगा। For example,
आपको जैसे निकालना होगा 390 sin 90, यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पे आप लिखोगे sin 360 प्लस 30 डिग्री। और याद रखो 180 या 360 हॉरिजॉन्टल वैल्यू होगा तो साइन का तो साइन आप लिखोगे ही, लेकिन देखो यह 360 से कहाँ आगे या पीछे, पीछे होगा तो माइनस में, आगे होगा तो प्लस में, तो यह माइनस में है तो माइनस साइन 30 डिग्री, और इसे आप माइनस आप लिखोगे। बंद छोड़ सकते हैं। ठीक, इसी आधार पे अगर साइन 510 डिग्री होता तो आप क्या लिख पाते, तो यहाँ से भी आप वही विचार करोगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट, तो यहाँ पे आप लिख सकते थे जो यहाँ पे आप साइन 3 इंटू 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री, इसकी सहायता से आप बना पाओगे। तो इसके लिए आप बेसिक कंसेप्ट का फॉर्मूला पढ़ोगे, -1 का पावर n माइनस 1 साइन 30 डिग्री, तो -1 का पावर हाफ साइन 30 डिग्री हाफ। और याद रखना है निगेटिव नंबर का पावर अगर इवन हो तो उसका वैल्यू पॉजिटिव होता है, अगर निगेटिव नंबर का पावर ऑड हो तो उसका वैल्यू निगेटिव होता है। तो इस आधार पे दो फार्मूला के बारे में विचार कर लेते हैं। फिर आज का लास्ट टॉपिक इसी पे, साइन n पाई प्लस थीटा कॉस n पाई प्लस थीटा सेक n पाई प्लस थीटा कोसेक n पाई प्लस थीटा, टेन n पाई प्लस थीटा और कॉट n पाई प्लस थीटा। तो इस आधार पे इस फॉर्मूला को आप कैसे याद कर पाओगे, तो -1 का पावर n साइन थीटा, या आप इसे भी कह सकते हो -1 का पावर n कॉस थीटा। और टेन और कॉट के लिए याद करने की आवश्यकता नहीं है, प्लस में हो तो पॉजिटिव, माइनस में हो तो निगेटिव होता है। ठीक, -1 का पावर n सेक थीटा और -1 का पावर n कोसेक थीटा। इसी आधार पे आप साइन n पाई माइनस थीटा कोसेक n पाई माइनस थीटा टेन n पाई माइनस थीटा कॉट n पाई माइनस थीटा सेक n पाई माइनस थीटा और कॉस n पाई माइनस थीटा। आप जैसे टेन के लिए वहाँ पे प्लस जाने, यहाँ पे भी डायरेक्ट आप बता सकते हो जो ये इसके लिए -10 थीटा और इसके लिए माइनस कॉस थीटा। साइन n पाई माइनस थीटा के लिए -1 का पावर n माइनस 1 साइन थीटा होता है, और कोसेक n पाई माइनस थीटा के लिए -1 का पावर n कोसेक थीटा होता है। कॉस सेक के लिए जो पहला है वही यहाँ भी होगा, तो यहाँ पे आप बनाओगे क्या, तो सेक का -1 का पावर n सेक थीटा और -1 का पावर n कॉस थीटा। तो इस आधार पे आप इतने फार्मूला को जान के आए। फिर आगे बातों को नेक्स्ट वीडियो में बताया जा रहा है, तब तक के लिए समाप्ति की ओर। दैट्स ऑल अबाउट टुडे, नाउ मीट मी नेक्स्ट डे।